पाक अफगान मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। अफगान वफ़द ने गैर ताउन पर मबनी और इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज़ रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान का अफगान सरज़मीन से दहशत गर्द ग्रोहों के खिलाफ वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा। अफगान वफ़द का इन मुतालबात से गुरेज बार बार काबुल से हिदायत लेता रहा। दौरान मुज़ाकरात पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद के साथ बताया कि दहशतगर्द अफगान इलाकों से हमले कर रहे हैं। अफगान नुमाइंदों का जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। 3 बार मुआहदे का मुसव्वदा तैयार हुआ। तीनों बार अफगान वफ़द ने काबुल से फ़ोन कॉल के बाद हतमी दस्तखत से इनकार किया। अगर अफगान सरजमीन से हमले जारी रहे तो पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम करेगा, पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के इम्कानात मज़ीद वाज़ेह। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्तफ़ी होने के लिए दी गई मोहलत खत्म। अदम एतमाद की करारदाद जमा करवाने का फैसला कर लिया गया। पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। कुछ देर के बाद असम्बली में कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ऑन मुशावरत जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बड़ा ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की आसिफ अली जरदारी समेत अहम रहनुमाओं से मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए गैर मारूफ नाम भी आने का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत कश्मीरी क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की अहम मुलाकात आज मुतवक्के। वफाकी कमेटी पार्लिमानी कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद मिलेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के चंद अरकान का पार्टी में दोबारा शमूलियत के लिए राबते का इंकशाफ। PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफीन को वापस लेने से इनकार। सदर PTI आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि बानी की हिदायत पर मुनहरिफीन को निकाला, किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। पंजाब में अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी मुकीम अफराद को घर या प्रॉपर्टी किराए पर देने पर मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब मुल्क की हिफाजत और अमन अमान के लिए मुसलसल मुतहरिक। पंजाब में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले। इजलास में अहम फैसले और इक़दाम का जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की हिदायत। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर भी इत्तेफाक। शहर कायद में ई चालान का निफास। इफ्तिताह के बाद सिर्फ 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान कर दिए गए। GTV न्यूज़ ने चालान की तफसीलात हासिल कर ली। ओवर स्पीडिंग पर 149, लैंडलाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चालान हुए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर चलाने पर 507, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4, रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 3 चालान हुए। पाक सऊदिया ताल्लुकात में अहम मोड़। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों में आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई। दोनों ममालिक ने बरादराना ताल्लुकात की देरपा मजबूती के आज़म का यादा किया। शहबाज शरीफ आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। बांग्लादेश कराची पोर्ट से चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक का कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नमे ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज और बांग्लादेशी मुशीर खजाना की मुश्तरका सदारत में ढाका में हुआ।
अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए फ्लड लेवी आयद करने की तजवीज़। फ्लड लेवी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाई जाएगी। इतलाक दरामदी लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया पर होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बहाली के फंड्स में हिस्सा डालेंगी। इनकम टैक्स गोशवारों में 10 लाख फाइलर्स की जानिब से कम आमदन जाहिर करने का इंकशाफ। FBI का हेर फेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे फाइलर्स को 31 अक्टूबर तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स दोबारा फाइल करने का हुक्म दिया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल सख्त की जाएगी। FBI ने 2000 ऑडिटर्स की खदमात हासिल कर ली। मौसर ऑडिट की तैयारी। 9 मई समेत दीगर मुकदमात। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी। दौरान समात अडियाला जेल हुकाम ने शोकॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समात पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। बानिया PTI से आज मुलाकातों का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी अडियाला जेल जाएंगे। सुहेल आफरीदी और वकला के नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मशाल यूसुफजई, उजैर भंडारी और हसनैन सुम्बुल एडवोकेट शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हरकियानी से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर का पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का इरादा। बिलाल अज़हरकियानी ने कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की में बदलने के लिए पुरअज़्म है। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता 4,16,362 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये की कमी से 3,56,693 रुपये की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $140 की कमी के बाद $3,940 फी औंस हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामोन की आमद। SP अदील अकबर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में SP अदील अकबर के अहल खाना के साथ हैं। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ FIR मंजर आम पर आ गई। मुकदमा डक्की की अहलिया और उपजतूई की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक डक्की की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर NCCIA शुएब रियाज ने डक्की को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। तफ्तीशी अफसर ने फ्रंटमैन के जरिए रकम वसूल की। शुएब रियाज ने दोबारा मुलजिम डक्की को जुडिशियल करवाने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत ली। लाहौर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ CCD का एक्शन। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू मार गिराए। ग्रीन टाउन और नश्तर कॉलोनी में मुकाबले के दौरान 6 मुलजिमान हलाक। मुलजिमान चोरी, डकैती, राहज़नी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस थे। शेखुपुरा में मिल बाईपास के करीब स्कूल बस और ट्रक में तसादुम। स्कूल बस सेम नाले में जा गिरी। हादसे में 21 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में तलबा के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। जख्मी तलबा को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वापडे की हुदूद में आने वाला हब कैनाल 48 घंटे के लिए बंद। हब कैनाल की बंदिश के दौरान कराची के जिला करबी, केमाड़ी और वस्ती में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरासले में कहा गया कि हब कैनाल की बंदिश का मकसद मरम्मती कामों की अंजामदही है। मिलावट शुदा दूध के खिलाफ कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन। मजीद 7 दूध की दुकानें सील। जिला जनूबी में 3, शर्की में 3 और मलीर में 1 दूध की दुकान सील की गई।
कमिश्नर कराची को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक दूध में यूरिया की मिलावट पिलाई गई। हमास के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी एक और इसराइली यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज की गजा में कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी गजा में ड्रोन हमले में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों में 8 अफराद जान से गए, 13 जख्मी हुए। हमास को इसराइली यरगमालियों की लाशों की जगह मालूम है। इसराइल का दावा। हमास रहनुमा खलील अल-हया का कहना है कि इसराइली फौज की बहिमाना कार्रवाइयों और गजा में तबाही के सबब यरगमालियों की लाशों की तलाश में मुश्किल पेश आ रही है। अमरीका और जापान में नायाब और अहम मादनियात की फराहमी का मुआहदा। अमरीकी सदर ट्रंप और जापान की वजीर आजम सनाए ताकाइची ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। ट्रंप के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सिक्योरिटी मामला पर बातचीत होगी। जहाज साजी, सोयाबीन और गैस भी एजेंडे में शामिल। जापानी वजीर आजम की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। विकिपीडिया का मुतबादिल ग्रोकीपीडिया का इब्तदाई वर्जन लॉन्च। एलन मस्क की XAI कंपनी का तैयार करदा प्लेटफॉर्म AI पर मबनी है। एलन मस्क का कहना है कि ग्रोकीपीडिया में मुसद्दिका मालूमात सारिफीन के लिए मौजूद होंगी। ग्रोकीपीडिया का इब्तदाई वर्जन महदूद सारिफीन के लिए दस्तियाब है। बेटा टेस्टिंग के बाद इसे जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी। साबिक ICC रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भाड़ना तोड़ दिया। साबिक ICC रेफरी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। क्रिस ब्रॉड ने कहा, एक मैच में भारत ने मुकर्ररा वक्त में 3 से 4 ओवर्स कम करवाए। ओवर्स कम करवाने पर जुर्माना बनता था। ICC के आला अफसर ने भारत के खिलाफ एक्शन से रोका। भारत पर हाथ हल्का रखने की हिदायत की गई। T20 सीरीज का आगाज। पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंडी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, T20 स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों की वापसी और चंद नए चेहरे भी शामिल किए गए। अच्छे नताइज की तवक्को है। पाकिस्तान ने पेरिस किक बॉक्सिंग में नई तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर समेत 7 मेडल्स और बेल्ट टाइटल पाकिस्तान के नाम कर दिए। वर्ल्ड बोडो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। चैंपियनशिप 23 से 27 अक्टूबर तक बाकू में मुनक्किद हुई। 10 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की।